Assalamualaikum, welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you DNA as hereditary material. जो DNA है वही विरासत का मटेरियल है, वही विरासत की इकाई है कि जो ट्रेट्स, जो करैक्टर्स, जो खसूसियात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होती हैं, डियर स्टूडेंट्स, वो किसकी वजह से होती हैं? DNA की वजह से होती हैं। इससे पहले तकरीबन 1940 तक ये सोचा जाता था कि जो प्रोटीन है बेसिकली वो क्या होती है? विरासती इकाई है, वो हेरिडिटी मटेरियल है। प्रोटीन्स जो थी, क्योंकि उस वक्त जो स्टडीज़ थी डियर स्टूडेंट्स वो लिमिटाइज थी, बट जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आई, आहिस्ता आहिस्ता उससे पता चला कि जो आपके पास हेरिडिटी मटेरियल है बेसिकली वो क्या है? DNA है। डियर स्टूडेंट्स, जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था इसने क्या किया? इसने बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe यानी कि नमूनिया के अगेंस्ट इसने वैक्सीन बनानी थी। तो इसने क्या किया? जो आपके पास बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, इसके 2 स्ट्रेन इसने लिए। एक कौन सा था? एक वो स्ट्रेन था जिसके बाहर कैप्सूल प्रेजेंट था। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा कि ये बैक्टीरिया है ना, अगर तो बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द एक कैप्सूल बना लेता है जिसको समटाइम आप ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं। तो एस टाइप ने क्या किया हुआ था? अपने इर्द गिर्द यानी कि अपनी बाउंड्री पे क्या किया हुआ था? एक कैप्सूल सिक्रीट किया हुआ था जो किससे मिलकर बना हुआ था? पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये विरुलेंट स्ट्रेन था। ये ऐसा स्ट्रेन था जो पैथोजेनिक था, जो डिजीज़ काज करता था। अब इसके डिजीज़ काज करने की वजह क्या थी? वजह ये थी डियर स्टूडेंट्स, इसका ये कोट जो पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, ये ग्लाइकोकैलिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं तो ये कैप्सूल ही बेसिकली जब ये ह्यूमंस के अंदर आता था तो ये कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट करता था, इसको डिग्रेड नहीं होने देता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये जो एस टाइप है ये ह्यूमंस के अंदर नमूनिया काज कर देता था। और उस वक्त की सीवियर बीमारी थी नमूनिया, जिससे बहुत सारी डेथ्स हुई थी। फिर इसने क्या किया? इसने एक दूसरा स्ट्रेन लिया जो कि म्यूटेंट था। ऐसा स्ट्रेन था जो कार्बोहाइड्रेट का जो कैप्सूल है या जो पॉलीसैकेराइड का कोट है डियर स्टूडेंट्स, ये नहीं बना पाता था। इस वजह से जो इसकी कॉलोनी होती थी डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती थी? रफ होती थी। इसके पास वो जीन ही नहीं प्रेजेंट था जो कि क्या बनवाए? इसके ऊपर कैप्सूल बनवाए। इस वजह से इसकी जो कॉलोनी थी पेट्री डिश के अंदर वो रफ आती थी और इसकी स्मूथ आती थी। सो स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड रफ टाइप बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है और वी कैन से कैप्सूल नहीं है। तो जैसे ये ह्यूमन बीइंग के अंदर आता था तो क्या करते थे? वो इसको फौरी तौर पर डिग्रेड कर देते थे, जिससे ये बॉडी के अंदर डिजीज़ काज नहीं करता था। तो हमने इसको नॉन विरुलेंट का नाम भी दिया है, और या आप इसको कह सकते हैं कि ये डिजीज़ काज नहीं करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया? एक और तरह का बैक्टीरिया खुद से प्रिपेयर किया जो कि क्या था? नॉन विरुलेंट था। बेसिकली था ये क्या? एस टाइप, बट इसने इसको क्या किया? हीट किल कर लिया। अब ये जो बैक्टीरिया इसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe था, जिसको आजकल हम डियर स्टूडेंट्स निम्यूनोकोकस का नाम देते हैं। अब इसने किया क्या? सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसने एस टाइप ली जो कि विरुलेंट स्ट्रेन था, जो कि डिजीज़ काज करता था। इसने ये इंजेक्ट कर दी माइस के अंदर, और वी कैन से माउस के अंदर, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ? माइस की डेथ हो गई। अब ये डेथ हुई, इसने इसके ब्लड की सैंपलिंग की तो उसके अंदर क्या था डियर स्टूडेंट्स? पॉइजन थी। एंड एज वेल एज उसके ब्लड के अंदर एस टाइप बैक्टीरिया जो थे वो पाए गए थे। उसके बाद इसने क्या किया? ये जो आर टाइप था, आर टाइप लिया और इसको इंजेक्ट कर दिया अगेन से माइस के अंदर, और माइस जो थी वो क्या रही? अलाइव रही। इसके ब्लड के अंदर किसी किस्म की भी पॉइजनिंग नहीं आई। फिर इसने क्या किया? हीट किल्ड एस टाइप लिए जो कि मैंने आपको पहले बोले थे यहाँ पर। बेसिकली जब इसने इसके अंदर ये इंजेक्ट किए
तो दोबारा से जो माइस थी वो अलाइव रही, क्योंकि इसने पैथोजेनिसिटी जो है इसकी उसको क्या किया, हीट के ज़रिए किल कर दिया। अब इसका इफ़ेक्ट माइस के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आया। फिर डियर स्टूडेंट्स इसने क्या किया, इसने कहा कि अगर मैं दोनों इंजेक्ट करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इसने आर टाइप जो कि बजाते खुद क्या था, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन था, और हीट किल जो है वो भी आपके पास क्या है, नॉन विरुलेंट है। देख लें आप, दोनों में क्या रही है, अलाइव रही है। इसने दोनों को क्या किया, मिला कर इकट्ठा करके इंजेक्ट कर दिया। अब माइस के अंदर जब ये इंजेक्ट किया गया तो कुछ दिनों के बाद माइस की डेथ हो गई, और ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ, हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आर टाइप भी डिजीज़ नहीं कर रही, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स जो हीट किल्ड है वो भी डिजीज़ नहीं करती। अगर इनको सेपरेटली क्या किया जाए, इंजेक्ट किया जाए, जैसे मैंने आपको ये करके दिखा दिया है। तो ये परेशान हो गया कि इसमें ऐसा क्या हुआ है कि आर टाइप और एस टाइप दोनों बजाते खुद अलग-अलग डिजीज़ काज नहीं करते। जब दोनों को मिला के इंजेक्ट किया गया तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, उसकी डेथ हो गई। अब इसमें यह था कि ये जो आपके पास आर टाइप थे ये लिविंग थे, और ये जो हीट किल्ड थे बैक्टीरिया ये आपके पास डेड थे। दोनों अपनी अपनी जगह पर नॉन विरुलेंट हैं। जब इसने देखा इसके ब्लड के अंदर तो दोबारा से इसको पॉइजन मिली, और इसमें कौन से बैक्टीरिया पाए गए, एस टाइप। अब ये हैरान हुआ कि मैंने तो एस टाइप इंजेक्ट ही नहीं किए, मैंने तो आर टाइप इंजेक्ट किए हैं और किल्ड एस टाइप इंजेक्ट किए हैं, बट यहाँ पर जो मुझे बैक्टीरिया मिल रहे हैं वो अलाइव मिल रहे हैं। और कौन से अलाइव मिल रहे हैं, एस टाइप मिल रहे हैं। अब ये इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनी। पहले इसका क्या ख्याल था डियर स्टूडेंट्स कि जो आपके पास मैंने एस टाइप बेसिकली इंजेक्ट किया है इसके ऊपर क्या था, एक कोट था। पहली बात ये थी, ये कोट क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर देखें ना तो कोट डिजीज़ कर रहा है। तो इसने यहाँ पर इस स्टेप में कोट को जो डिजीज़ का रिस्पॉन्सिबल समझा कि जो कोट है इसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। बट यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही इसने इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स इंजेक्ट किया तो ये हैरान हो गया कि कोट तो नहीं है, जो आपके पास ये जो कैप्सूल है ये तो नहीं डिजीज़ काज करवा रहा। बेसिकली यहाँ पर कुछ और चीज़ है, कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई डीएनए का पार्ट हो सकता है, और वही कैन से कोई क्रोमोसोम हो सकता है जो ये क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म